हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है 6। ठीक है, 6:00:00 और मिनट हो रहा है क्योंकि अभी सुबह का टाइम है। ठीक है, तो मैंने ये वीडियो बनाया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पता नहीं क्यों स्टॉप हो गया या फिर करेक्ट हो गया, तो फिर मैं फिर से बना रही हूँ। तो ये एक रिवीजन वीडियो है, तो मैं आप लोगों को रिवाइज करा देती हूँ सेल वॉल के बारे में। तो ये एक नॉन लिविंग है, रिजिड है एंड आउटर कवरिंग है किसका? सेल का। ठीक है, सेल वॉल क्या है? रिजिड है, नॉन लिविंग है, रिजिड है, नॉन लिविंग है एंड आउटर कवरिंग है सेल का। मेनली कंपोज करता है किसको? सेलुलोज को। यानी कि ये बना किससे होता है? सेलुलोज से बना होता है। देखो ये सेल है, इसका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये जो ऊपर का आउटर लेयर है ये क्या है? सेल वॉल है। इट गिव्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या देता है? ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है। क्या देता है? ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, और ये सिर्फ मेनली फाउंड इन, ठीक है। उसके बाद एक हम लोग टर्म पढ़ेंगे प्लाज्मोलाइसिस, जो कि प्लांट में ही होता है। प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है ना कि प्लांट के सेल जो लिविंग पार्ट है, प्लांट का जो लिविंग सेल है उसके अंदर जो सेल जो वाटर होता है वो सेल से लॉस हो जाता है ऑस्मोसिस के दौरान। ठीक है, तो रिजल्ट क्या होता है? जो सेल का कंटेंट है वो श्रिंक हो जाता है, सेल वॉल से अलग होकर के श्रिंक हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल देख लो कि ये हमारा अगर सेल है और इसके अंदर ये ढेर सारे क्या है? ये हमारे सेल कंटेंट है। ठीक है, अब ये क्या होगा कि जैसे ही वाटर का लॉस होगा, वाटर रिमूव होगा सेल से, तो सेल वॉल वैसे का वैसे ही रह जाएगा, लेकिन हमारा जो सेल कंटेंट है वो क्या हो जाएगा? वो श्रिंक हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सेल वॉल जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है और ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है किसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देता है। ठीक है ना। उसके बाद क्या है? फंक्शन पढ़ेंगे। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये बैक्टीरिया में पाया जाता है, फंगी में पाया जाता है, और कहाँ? प्लांट सेल में पाया जाता है। और ये रिजल्ट क्या देता है? तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब हम लोग प्लांट सेल को रखेंगे या इन सेल को रखेंगे तो वो उसको बर्स्ट यानी कि फटने से क्या होगा? बचाएगा। उसको बर्स्ट करने से क्या होगा? बचाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, ये बैक्टीरिया में पाया जाता है, जो कि बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है। फंगी का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है। प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। फिर से बोलती हूँ, बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है, फंगी का सेल वॉल काइटिन से बना होता है, और प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज से बना हुआ होता है। जैसे कल हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लेयर है वो किससे बना हुआ है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है लिपिड एंड प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, व्हाई सेल वॉल आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट नॉट इन एनिमल। इसका एग्जैक्ट आंसर आप लोग खुद लिखना, मैं ओरली बता देती हूँ कि सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट विच वाइल एनिमल हैव सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, सेल वॉल पर प्रेजेंट होता है किसमें? प्लांट सेल में से, उसकी एनिमल सेल में उसकी जगह पे सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो सेल वॉल क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि सेल वॉल इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि वो प्लांट को हेल्प करता है रिजिड होने में। ठीक है ना, फिक्स होने में, एक जगह पे फिक्स होने में, रिजिड होने में सेल वॉल क्या करता है? प्लांट को हेल्प करता है। ठीक है ना, क्योंकि प्लांट क्या है? इमोबाइल है, प्लांट ऐसे से चल नहीं सकता है। ठीक है, वो फिक्स रहता है। अब आंधी आया, तूफान आया, तो हम लोग तो भाग के चले जाएंगे, हम लोग कहीं छुप जाएंगे, लेकिन प्लांट कहाँ जाएगा? क्योंकि वो इमोबाइल है, वो चल नहीं सकता है। तो प्लांट क्या होगा? तो इसके पास सेल वॉल होता है जो कि प्लांट को स्ट्रांग बनाता है, रिजिड यानी कि ठोस बनाता है, और फिक्स बनाता है। कितना भी आंधी तूफान आ जाए वो वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, और इसका जो सेल वॉल बना होता है वो किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। ठीक है, और भी कुछ सब्सटेंसेस है जो कि जिसकी वजह से प्लांट के सेल वॉल जो सेलुलोज से बनाते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो ट्रंक होती है और जो ब्रांचेस होते हैं वो क्या होते हैं? ब्रॉड होते हैं। ठीक है, और स्ट्रांग होते हैं। तो ये आपको आंसर इसमें
फिल करना होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते किसके बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, तो हम कल के क्लास में किसके बारे में पढ़ेंगे या आगे किसके बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, थैंक यू। आप लोग एक बार रिवाइज कर लो इसको।